इशफाक अहमद साहब लिखते हैं, औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपी आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंगो रामिश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहनशाह मुअज्जम, लेकिन मैं एक फनकार हूँ और एक फनकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं बहरूपिया हूँ, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ कि शहनशाह मुअज्जम, जिनको अपने तबहर इल्मी पर बड़ा नाज है, धोखा दे सकता हूँ और मैं गुच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, यह बात तोज़ी औकात है। मैं तो शिकार को भी कारे बेकार समझता हूँ। ये तुम जो चीज़ मेरे पास लाए हो उसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, नहीं साहिब, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदल लूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपका देनेदार हूँ, लेकिन अगर मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो मैं आपसे 500 रुपये लूंगा। जाहिर है उस वक्त 500 बहुत होंगे। शहंशाह ने कहा, ठीक है, 500 मेरे लिए कुछ नहीं है, मंजूर है, जाओ। तो वो शर्त करके चला गया। फिर सोचने लगा, घर जाकर परेशान हुआ, मैं शेखी में अपनी शर्त लगाकर आ गया हूँ। मैं कौन सा ऐसा रूप बदलूं कि बादशाह को पता न चले। फिरता फिराता तहकीक व तफ्तीश करता रहा। लोगों ने पता लोगों से पता चला औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया में मरहटों पर और बहमनी सल्तनतों पर अक्सर हमले किया करता था। उन्होंने कहा, ये साल छोड़कर अगले साल फिर उस पर हमला करेगा। ये खबर बहरूपिये को जो वक़ाए निगार थे उन्होंने बताई। उसने कहा, ठीक है। चुनाचा वो यहाँ से पापयादा सफ़र करता हुआ उस मकाम पर पहुंच गया जहाँ बहमनी सल्तनत थी। वहां जाकर उसने एक बुजुर्ग का रूप धारा, दाढ़ी बढ़ा ली, सब्ज कपड़े पहन लिए, बड़े बड़े मन के गले में डाल लिए और अल्लाह की याद में ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि बड़ी देर तक, बहुत दूर तक लोगों को अपने इस शहर में मुब्तला करता रहा। इर्द गिर्द के लोग जो थे बाबा पीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लोग आने लगे और तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाने लगे, जैसा कि हमारे यहाँ का रवाज है। दूर दूर तक उसका नाम आने लगा, लेकिन वो बड़ी इस्तकामत के साथ साल भर इस रियाजत में मसरूफ रहा जो बुजुर्ग किया करते हैं। एक साल के बाद जब अपना लाओ लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफजदा था, और जब उसने मरहटों के पेशवा पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि उसकी फौजें तोड़ ना सकीं। परेशानी का आलम हो गया और यकीन हो गया कि शायद उसको नाकाम लौटना पड़े, उसकी हुकूमत पर बड़ा असर पड़े। चुनाचा लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं दरख्त के नीचे, आप उसकी खिदमत में हाजिर हों और उनसे जाकर डिस्कस करें, फिर दुआ करें और फिर टूट पड़ें। शहनशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया, उनके पास सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में जरा। उन्होंने कहा, हम फकीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीजों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने किया करता है, आप हमारी मदद करें, मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फकीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगजेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनाचा उसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया और ऐसे जोर का किया और जज्बे से किया, और पीछे फकीर की दुआ थी और ऐसी दुआ कि वो किला टूट गया और फतह हो गई। मफतूह जो थे वो पांव पड़ गए। बादशाह मरहटों के पेशवा पर फतह
मंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद कि वो टोपियां सीकर और कुरान लिखकर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था। बड़े ज़ुमुर्द और जवाहिर लगे होते थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया। दस बस्ता कि हुजूर ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है। उसने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ने किया है। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ हुजूर। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फकीर लोग हैं। उसने कहा कि जितने बड़े आपके उकाड़ा और पतों की हैं वो मैं आपको देता हूँ। जमीन और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफी है। उसने कहा, बाबा, ये हमारे किस काम की हैं सारी चीजें, हम तो फकीर लोग हैं, मेहरबानी। औरंगजेब ने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया। उसने कहा, तख्त के ऊपर मुतमक्किन होके एक नया फरमान जारी करता हूँ। जब शहंशाह फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया उसकी तरफ मन के पहने आया। शहंशाह ने कहा, हुजूर, आप यहाँ क्यों तशरीफ ले आए? आप मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहंशाह मुअज्जम, अब ये हमारा फर्ज था। हम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो जनाबे आली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाए। उसने कहा, तुम वो हो? उसने कहा, हाँ, वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगजेब ने कहा, मुझे 500 रुपया देने में कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगे और 2 कस्बे की माफी दी, जब आपके नाम इतनी जमीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी ममलिकत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर, बात ये है, जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी। वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता था कि रूप सच्चों का धारूं और फिर बेईमानी करूं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।